Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do the topic double fertilization of chapter number 9. So double fertilization is very important short question. So it is the special process in angiosperms और ये हमने कल भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल, ये उसी का आगे रिमेनिंग पार्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एक स्पेशल प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्म में होता है। इसमें दो जो मेल गैमीट हैं यानी जो दो स्पर्म्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं टू फीमेल सेल्स के साथ साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। तो इसमें टू मेल गैमीट्स और टू फीमेल सेल जो है ना एंजियोस्पर्म में एक साथ फर्टिलाइज होते हैं। एक जो मेल गैमीट है वो एग से फ्यूज़ करता है, एक जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट डेवलप होकर आगे एम्ब्रियो बनाता है जो कि डिप्लॉयड है। दूसरी तरफ जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूजन न्यूक्लियस जो कि फीमेल गमीटोफाइट का सेल है, फ्यूजन न्यूक्लियस ये भी फीमेल सेल है, डिप्लॉयड है, इसके साथ फर्टिलाइज करता है और एंडोस्पर्म सेल बनाता है जो कि ट्रिप्लॉयड होता है। और फिर ये एंडोस्पर्म सेल जो है वो डेवलप होके एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है जिसके अंदर फूड स्टोर होती है फॉर द एम्ब्रियो। तो ये एग है, ये एक फीमेल सेल, ये है एग, और दूसरा जो है ना ये फ्यूजन न्यूक्लियस है जिसका दूसरा नेम पोलर न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड है, इसमें दो न्यूक्लियस हैं। तो एक जो स्पर्म है वो एग के साथ मिलेगा और जो है ना वो जाइगोट बनेगा और जो है ना फिर जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि दूसरा जो मेल गैमीट है, दूसरा जो स्पर्म है वो इस दरमियान वाले इस मिडल वाले फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करेगा और एंडोस्पर्म सेल बनाएगा जो ट्रिप्लॉयड है, जो फिर डेवलप होके एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है, फूड स्टोरिंग जिसमें फूड स्टोर होती है एम्ब्रियो के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस की एक इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है, यानी कि एक ऐसा फीचर है जो वक्त के साथ साथ एंजियोस्पर्म के अंदर डेवलप हुआ है। इसमें जो फूड जो स्टोर फूड जो बनती है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में यानी कि सीड में, वो फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट के बनने के बाद फूड जो है ना वो स्टोरेज जो है ना वो होती है। तो इस तरह प्लांट जो है ना वो अपनी फूड रिसोर्सेज को सेव करता है। उससे पहले जाइगोट के बनने से पहले ये फूड नहीं बनती, अगर ये जाइगोट के बनने से पहले फूड बन जाएगी तो यूज़ हो जाएगी। तो एंजियोस्पर्म के अंदर फूड उसी वक्त बनती है या उसी वक्त स्टोर होती है जब सीड बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट बनता है, ताकि सारी की सारी जो फूड है वो एम्ब्रियो को मिले। तो इस तरह प्लांट जो है ना वो अपने फूड रिसोर्सेज को सेव कर रहा है ताकि जो है ना वो पूरी की पूरी फूड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में यूज़ हो, एम्ब्रियो के बनने से पहले ही वो फूड यूज़ ना हो जाए। इसलिए ये जो फूड जो बनती है एंजियोस्पर्म में या फूड जो स्टोर हो रही है सीड के अंदर वो तभी बनती है जब फर्टिलाइजेशन होती है या फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है उसके बाद जो है ना वो होती है। और वो फूड किस में स्टोर होती है? इस एंडोस्पर्म टिश्यू में। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। इसमें जो सीड के अंदर जो फूड स्टोर हो रही है वो फर्टिलाइजेशन के वक्त बनती है, जाइगोट के बनने के वक्त बनती है। इस तरह प्लांट जो है ना वो अपने फूड सोर्सेज को सेव करता है एम्ब्रियो के लिए, उससे पहले ही फूड यूज़ नहीं होती। ये फूड तभी बनेगी जब जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में चेंज होगा और एम्ब्रियो जो है ना वो फूड जो है ना वो उसको यूज़ करेगा। एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म जो है ना वो उसको हम फर्दर खुद क्लास है, एंजियोस्पर्म इज़ द क्लास, तो इसको हम फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक क्लास इसकी एक सब क्लास मोनोकॉटिलिडनाई, दूसरी जो है ना वो डाई कॉटिलिडनाई कहलाती है। जो मोनोकॉटिलिडनाई में एक ही कॉटिलिडन होता है और डाई कॉटिलिडनाई जो एंजियोस्पर्म है उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो 1 कॉटिलिडन रखने वाले जो प्लांट हैं वो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट कहलाते हैं और डाई कॉटिलिडनस वाले जो प्लांट हैं वो डाइकॉट या डाई कॉटिलिडनस प्लांट कहलाते हैं। जिनमें एक कॉटिलिडन है वो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट या मोनोकॉट कहलाते हैं। कॉटिलिडन होता क्या है? ये एम्ब्रियो सीड प्लांट्स का जो एम्ब्रियो है, सीड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनका जो एम्ब्रियो है उनका ये पार्ट होता है और ये किस डेवलप होता है? फर्स्ट लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट के जो फर्स्ट लीव्स है उनमें ये डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो का ये पार्ट है दैट डेवलप इनटू द फर्स्ट लीव्स ऑफ द प्लांट।
तो जिनमें एक कॉटिलीडन है उनमें ये एक लीफ बनाएगा, जिनमें दो कॉटिलीडन है उनमें पेयर जो है ना लीव्स के बनेंगे। इन दोनों प्लांट्स का हम आपस में कंपैरिजन जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंपैरिजन करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट का। दिस साइड इज डाइकॉट एंड दिस साइड इज मोनोकॉट। सबसे पहले डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो नंबर ऑफ कॉटिलीडन इन द सीड, तो जो डाइकॉट है उनमें दो कॉटिलीडन होते हैं, एक ये कॉटिलीडन है एक ये कॉटिलीडन है, तो देयर आर टू कॉटिलीडन्स इन द सीड। जबकि जो मोनोकॉट है उनके सीड में एक ही कॉटिलीडन है, दिस इज वन कॉटिलीडन दैट इज प्रेजेंट इन द सीड ऑफ मोनोकॉट। नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स, तो डाइकॉट में जो पेटल्स हैं वो 4 होते हैं या 5 होते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 4 और 5। मल्टीपल का मतलब है 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 16 होंगे, 20 होंगे। इसी तरह 5 मल्टीपल मतलब 5 का टेबल 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। तो 4 या 5 पेटल्स होते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 4 और 5। इसी तरह मोनोकॉट में जो नंबर ऑफ पेटल्स एंड नंबर ऑफ सेपल हैं वो 3 हैं, तो 3 पेटल्स होंगे, 3 सेपल्स होंगे या फिर मल्टीपल्स ऑफ द 3, यानी 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे। तो इस तरीके से लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, उनकी वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है स्टेम में। तो डाइकॉट प्लांट्स की जो स्टेम है उसमें जो है ना ये जो वेस्कुलर बंडल हैं या वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं यानी जाइलम और फ्लोएम वो रिंग फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रिंग फॉर्म में जो है ना वो मौजूद हैं। जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम और फ्लोएम जो है ना वो रिंग फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो स्कैटर्ड हैं, वो स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं पूरी की पूरी स्टेम में। तो दीज आर द वेस्कुलर टिश्यू, ये जो ब्लैक कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं और ये स्कैटर्ड हैं स्टेम के अंदर। जबकि डाइकॉट में यही वेस्कुलर टिश्यू जो है ना वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, दीज आर द इन द फॉर्म ऑफ रिंग। पैटर्न ऑफ द वेन इन द लीफ के अंदर वेन्स किस तरीके से होती हैं। तो जो डाइकॉट हैं उनके जो लीफ है उनमें जो वेन है वो नेटवर्क बनाती हैं, उनका जाल होता है। आप देख सकते हो कि वेन्स जो है ना वो आपस में फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं और लीफ के अंदर उन्होंने एक जाल सा बनाया हुआ है, एक नेटवर्क सा बनाया हुआ है। तो इस तरह का जो पैटर्न है वेन्स का वो नेट वेन्स कहलाता है। जो मोनोकॉट के लीफ है उनमें जो वेन्स हैं वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होती हैं, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई फ्यूजन भी नहीं है, तो पैरेलल वेन्स जो है ना वो बनती हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वुड, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हर्बीशियस हैं। हर्बीशियस का मतलब है कि वो नॉन वुडी हैं, उनमें वुड नहीं है, और ऐसे प्लांट्स भी हैं जो वुडी हैं जिनमें वुड मौजूद है। तो दोनों तरह के जो है ना वो प्लांट्स डाइकॉट में होते हैं, हर्बीशियस यानी नॉन वुडी और वुडी प्लांट्स भी। जबकि मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ हर्बीशियस प्लांट्स हैं, यानी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वुड नहीं होती, जो नॉन वुडी होते हैं। तो ये सारे इसके जो है ना वो डिफरेंसेस हैं। आई रिपीट, हम देखते हैं, दोबारा देखते हैं। जो डाइकॉट है उनमें नंबर ऑफ कॉटिलीडन जो है सीड में वो 2 है, और मोनोकॉट में कॉटिलीडन नंबर ऑफ कॉटिलीडन 1 है। कॉटिलीडन जो है ना वो एम्ब्रियो का ही पार्ट है और ये किस में डेवलप होते हैं, ये फर्स्ट लीव्स बनाते हैं प्लांट के। तो डाइकॉट में पेयर बनेंगे लीव्स के और मोनोकॉट में जो फर्स्ट लीफ बनेगा वो एक सिंगल बनेगा। नंबर ऑफ पेटल और सेपल, तो डाइकॉट के जो फ्लावर है उसमें पेटल्स और सेपल 4 या 5 या मल्टीपल ऑफ 4 और 5। इसी तरीके से मोनोकॉट का जो फ्लावर है उसमें 3 पेटल्स 3 सेपल या मल्टीपल ऑफ द 3, यानी 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल जो है। लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम इन द स्टेम, तो डाइकॉट में ये बंडल फॉर्म में होते हैं, जबकि रिंग फॉर्म में होते हैं। बंडल्स यानी वेस्कुलर बंडल्स यानी वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर इन द रिंग फॉर्म इन द स्टेम ऑफ द डाइकॉट। और मोनोकॉट में यही जो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो इन द फॉर्म वो स्कैटर्ड होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। पैटर्न ऑफ द वेन्स इन द लीफ, तो लीफ जो डाइकॉट प्लांट है उनके जो लीफ है उनमें जो वेन है वो नेट वेन्स हैं, जाल बना रही है, नेटवर्क ऑफ द वेन है। और मोनोकॉट में जो वेन्स हैं दे आर पैरेलल अरेंज्ड।
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वुड, तो डाइकॉट में दोनों तरह के प्लांट हैं, ऐसे प्लांट भी हैं जो हर्बीशियस हैं, नॉन वुडी हैं, और ऐसे भी हैं जो वुडी हैं। और मोनोकॉट में सारे के सारे प्लांट्स हर्बीशियस हैं यानी कि नॉन वुडी हैं। सिमेट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एसेसरी फ्लावर्स ऑफ द जो है एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री का मतलब है साइड्स, इक्वल साइड्स जो है ना वो हर तरफ से इक्वल अगर हैं। एसेसरी का मतलब है कि वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे सेपल एंड पेटल ऑफ द फ्लावर। तो इसमें दोनों तरह के फ्लावर हैं। एक ऐसे भी फ्लावर हैं जिनमें इक्वली जो है ना वो अरेंज्ड हैं पेटल एंड सेपल्स, जिनको हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं, रेगुलर फ्लावर कहते हैं। और ऐसे भी हैं जिनमें इक्वली अरेंज्ड, इक्वली साइडेड पे अरेंज नहीं है, इस एक साइड पे है दूसरी साइड पे नहीं है। तो ये इस तरह की जो शेप है फ्लावर्स की वो इरेगुलर है। दूसरी तरफ जो मोनोकॉट में भी इसी तरह के फ्लावर्स इस तरह के भी हैं। ये देखें इस साइड ये इक्वल साइड है, इस साइड पे भी ये सेम मौजूद है पेटल एंड सेपल, तो इस साइड पे भी सेपल और पेटल मौजूद है, यानी दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी रेगुलर कहलाएगा। और इसमें यू कैन सी कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये इस तरह की जो फ्लावर में जो एसेसरी पार्ट्स हैं, जो सेपल है और पेटल है, उनकी अरेंजमेंट इरेगुलर कहलाती है। तो ये सिमिलैरिटीज़ यहाँ से शुरू हो, ये पहले वाले पॉइंट डिफरेंसेस थे, यहाँ से सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जो डाइकॉट है उनमें रेगुलर और इरेगुलर दोनों होते हैं, मोनोकॉट में भी रेगुलर और रेगुलर इरेगुलर दोनों होते हैं। इंडिविजुअल और यूनाइटेड पेटल्स, तो डाइकॉट में पेटल्स अलग अलग सेपरेट पेटल्स भी होते हैं। ऐसे फ्लावर भी हैं जिनमें पेटल्स अलग अलग हैं, और ऐसे फ्लावर भी हैं जिनमें पेटल्स आपस में फ्यूज़ हैं। गैमो पेटल्स, गैमो मीन फ्यूज़, यानी इनमें पेटल्स हैं ना वो फ्यूज्ड हैं। इसी तरह मोनोकॉट के जो फ्लावर हैं उनमें भी इसी तरीके से पेटल्स अलग अलग भी हैं। ये देखेंगे एक पेटल ये है, एक पेटल ये नहीं, ये पेटल्स अलग अलग हैं। और ऐसे भी फ्लावर हैं जिनमें पेटल्स फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, जिनको गैमो पेटल्स कहते हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन। तो डाइकॉट में ऐसे फ्लावर्स भी मौजूद हैं जिसमें ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी ऊपर है, और बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन, वो सब ओवरी के नीचे से राइज हो रहे हैं। ऐसी ओवरी जो ऊपर और बाकी पार्ट्स नीचे हो, सुपीरियर ओवरी कहलाती है। और ऐसे फ्लावर भी हैं जिनमें ओवरी इंफीरियर है, यानी ओवरी इसमें नीचे होगी और बाकी सेपल, पेटल, स्टेमन सब ओवरी के ऊपर से निकल रहे होंगे, अपर पार्ट से निकल रहे होंगे। तो इस तरह का जो फ्लावर है इसमें ओवरी नीचे होगी और बाकी पार्ट्स ऊपर होंगे। दिस ओवरी इज़ नोन एज इंफीरियर ओवरी। इसी तरह मोनोकॉट में भी ऐसे फ्लावर्स मौजूद हैं जिनमें ओवरी सुपीरियर है या फिर इनमें ओवरी इंफीरियर है। तो ये इसके जो है ना वो कंपैरिजन है मोनोकॉट और डाइकॉट का। जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो ये डिफरेंसेस हैं, और जो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो उसकी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो दैट इज़ टू ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।